बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक ऐसे दिन आ चुके हैं कि जिस दिन के अंदर आप बैठ के ये सोचते हैं कि क्या ये हमारे हुक्मरान हैं, क्या हम इनके लिए सड़कों पर निकलते हैं, क्या इनके लिए नारे लगाते हैं, क्या इनके लिए अपनी जान को खपाते हैं, क्या इनके लिए अपनी रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी जो अपनी जेब पे भारी पड़ती है उसको बर्दाश्त करते हैं, क्या इनके लिए हम अपनी आल औलाद के मुस्तकबिल का फ़ैसला बैठ के देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा मुस्तकबिल तबाह हुआ। पाकिस्तान की सियासत दोनों तरफ से बंद गली में जा रही है, जिसका नुकसान शायद सियासतदानों को उतना ना हो लेकिन अवाम को बहुत ज़्यादा होगा। आप ये देखिए कि एक मारूफ अखबार के रावलपिंडी के एडिशन के ऊपर क्या कार्टून छपता है। एक अखबार के 5 एडिशन निकलते हैं, जिसमें से रावलपिंडी का जो एडिशन है खास, उसके ऊपर एक कार्टून छपता है जिसके ऊपर मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की तस्वीर होती है और आगे गधे मौजूद होते हैं जिनसे वो मुखातिब है। उसकी शय सुर्खी में लिखा जाता है, जो उसकी तहरीर है उसमें यूथियों के साथ उसको मंसूब किया जाता है और फिर बात को दोहराया जाता है। क्या ये वो पाकिस्तानी अवाम है जिसके लिए हमने अपने मुल्क को संवारा था? क्या ये वो सहाफत है जिसके लिए बबांगे दोहल नारे लगाए जाते हैं कि हमारी ज़बानों पर ताले ना लगाए जाएं, हमें आज़ादी इजहार राय फराहम किया जाए? क्या ये है आज़ादी इजहार राय? अवाम को गधों से तशबीह देना, ये कहाँ की अक्लमंदी, कहाँ की मंतिक, कहाँ की मसलहत और कहाँ की दरवेशी है? अवाम को आपने गधों से मंसूब किया तो ये बबांगे दोहल और अलल ऐलान पैगाम दिया गया कि अवाम वाकई गधे हैं। माजी करीब के अंदर जब ये किसी के मानने वाले होते थे तो तभी ये आपके नज़दीक गधे होते थे। अब ये आपको मानने वाले हैं तो आपके नज़दीक मुकद्दम हो जाते हैं और आपके मुखालिफ को मानने वाले गधे होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में मौजूद हर आम शख्स और हर खास शख्स एक किस्म का गधा ही है। ये पाकिस्तानी अवाम गधे ही हैं जिन्होंने आपको बरसरे इक़्तिदार बिठाया, आपको सर आंखों पे बिठाने के साथ साथ आपके कॉल मिन्नो अनमाने और फिर उसकी तकलीद की। ये गधे ही हैं जिन्होंने बरसरे इक़्तिदार होते वक्त भी आपका साथ दिया और जब आप अपोजिशन में थे तब भी आपका साथ दिया। ये गधे ही हैं जिसने आपके सियासी मुखालिफ के लिए नारे लगाए, आपके कहने पे लगाए, उसकी इज्जत को तार तार किया, सियासत को परागंदा किया, आप ही के कहने पे किया। ये गधे ही हैं जो हर 5 साल के बाद किसी न किसी सियासी जमात को मकबूलियत की औजे सुरैया तक पहुंचाते हैं, उसे बरसरे इक़्तिदार लाते हैं, उसके सही और गलत फैसलों का दिफा करते हैं और सियासी हरीफ के सामने पशेमानी भी बर्दाश्त करते हैं और फिर वहां पे डट जाने का अहद भी करते हैं। ये गधे ही तो हो सकते हैं। बसूरत दीगर अगर ये इंसान होते, अगर जी शऊर कोई शख्स होता तो वो गधा ना होता। जो आपकी गलत बात को गलत और सही बात के लिए डट जाने वाला होता वो गधा ना होता। जो सिर्फ आपके एक इशारे पे अपना सरे तस्लीम खम और किसी सियासी मुखालिफ के आगे चट्टान बन के खड़ा हो जाए वो गधा ही तो हो सकता है। वो गधा ही है कि जिसे अक्लो शऊर की आपने मेराज तक पहुंचने न दिया। वो गधा ही है जिसको आपने अपने खोखले नारों के पीछे लगाया। वो गधा ही है जिसने आपकी करप्शन के ऊपर पर्दा डालने और दूसरे की करप्शन को उजागर करने पर आपका साथ दिया। वो गधा ही हो सकता है, वो कोई अकल फहम और शऊर रखने वाला इंसान नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कौम को आपने कुली तौर पर गधे बनाया। किसी ने अपने सियासी मफाद के लिए बनाया, किसी ने मुआशी मफाद के लिए बनाया, किसी ने दूसरों को मरवाने के लिए बनाया, किसी ने दूसरों को जिंदा रखने और मुर्दे में रूह फूंकने के लिए बनाया। ये हम अभी तक गधे बनते आए हैं, कभी किसी एक पार्टी के हाथों तो कभी किसी दूसरी पार्टी के हाथों। ये अपने सियासी मफादात के तहत हमें बांटते हैं और जब इनके सियासी मफादात इकट्ठे हो जाएं ये सभी इकट्ठे बैठ जाते हैं। पाकिस्तान में जितने भी नारे लगाए गए, जितने भी नए बयानिए अपनाए गए, जितने भी लोगों को अपने पीछे लगाया गया, बता दीजिए कि 10 साल तक कोई एक पार्टी, कोई एक शख्सियत अपने नारे पर कायमो दायम रहा हो। वो चाहे पाकिस्तान की सियासी जमातें दाएं बाजू की हों या सियासी जमातें बाएं बाजू की हों, वो कभी ना कभी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं और तमाम अवाम को उल्लू बना जाती हैं और उस कार्टून के मुताबिक अवाम को गधा बनाया जाता है। हम गधे ही हैं, हमें जोंकिए, हमें डंडे मारिए, हमें जोतिए, हमें मुखालिफ समत में चला दीजिए,
हम चलेंगे, हम आपकी मंशा के मुताबिक चलेंगे, हम आपके जूते भी खाएंगे और आपकी वाह वाह करते रहेंगे। हम गधे थे, हमें गधों से इंसान कौन बनाएगा? हमें कौन जी शऊर इंसान आके बताएगा कि सही ये है, गलत ये है? अगर कोई बताना चाहे तो आप उस पे लेबल लगाते हैं। आप अपने ऊपर जो लेबल लगे होते हैं, रफ्ता रफ्ता एक लेबल उतारते हैं और दूसरे के माथे पे सजा देते हैं। तब तक आप लगाते रहते हैं जब तक आपका अपना जुस्सा दागदारी से पाक ना हो जाए और किसी दूसरे का दामन मुकल्लद दागदार ना हो जाए। हम गधे ही थे जो आपके पीछे लगे रहे, आपके कॉलो फेल को मानते रहे। खुदा के लिए हमें गधों की फहरिस्त से निकाल दीजिए, हमें किसी और जानवर से तशबीह दे दीजिए, हमें आप आस्तीन के सांप बना लीजिए, हम आपको डसेंगे नहीं। आप हमें डस जाते हैं, हम एक ही सौराख से बार बार डसे जाते हैं और फिर आपके सामने आ खड़े होते हैं। हम आपको दूध पिलाते हैं और आप हमें सांपों से तशबीह देते हैं। हम आपका हुक्म मानते हैं और आप हमें गधों से तशबीह देते हैं। हम आपके पीछे चलते हैं, यूथिया, जियाला, टाइगर, पता नहीं कौन कौन से अलकाबात अपने सीने पे सजाते हैं, अपने लिए फख्र महसूस करते हैं और एक अरसे के बाद आके आप हम ही से मुंह फेर लेते हैं। आप किसके नाम की सियासत करते हैं? किस काम की सियासत करते हैं? किसके लिए सियासत करते हैं? अगर सारी जिंदगी अपने लिए ही सियासत करनी है तो उसका दायरा कार तब्दील कीजिए। हम गधों को उस दायरा कार से बाहर निकाल दीजिए। हम गधे अपने ऊपर जो इतना जुल्म सितम बर्दाश्त करते हैं, हमारे लिए कोई नया रास्ता ढूंढ दीजिए, हमारे लिए कोई नया काम ढूंढ दीजिए ताकि हमें अपनी मेहनत, मुशक्कत, लगन, पसीने और खून की कोई एक पाई नसीब हो सके। हम अपनी पाई पाई आप पे लुटा देते हैं और फिर आप ही की तरफ देखते हैं कि शायद हमारे लिए कोई भरपाई का सामान हो सके, लेकिन नहीं होता। मुल्क के मारूफ तरीन मीडिया के इदारे ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई, काबिल मजम्मत है। मुल्क के मारूफ तरीन चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम को अगर किसी एजेंडे की बुनियाद पे किया गया तो काबिल मजम्मत है, लेकिन अगर हकायक की बुनियाद पे किया गया है तो कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, अपना जवाब देना चाहिए, उस बात पे अटल रहना चाहिए। वो एक एंकर जिसकी साख पूरे पाकिस्तान के अंदर गैर मुतनाज़े थी, अब अगर वो मुतनाज़े हुई है, अगर एजेंडे की बुनियाद पे प्रोग्राम है तो काबिल मजम्मत है, काबिल मजम्मत है, बाइसे शर्म है। लेकिन अगर वो हकाइक की बुनियाद के ऊपर है तो फिर किसी दूसरे को अपना सरे तस्लीम खम करना चाहिए और कबूल करना चाहिए कि हां गलती हुई। एक घड़ी के ऊपर अब सियासत की जा रही है। कहा जा रहा है कि 1.25 अरब की घड़ी थी, फिर किसी ने कहा कि 1.5 अरब की घड़ी थी, फिर एक बयान आया कि 2 अरब से जायद मालियत की घड़ी थी, 35 से 38 करोड़ में बेचा गया और 2 करोड़ पे तोशाखाना में जमा करवा दिए गए। आपने सदके के तौर पे तोशाखाना में पैसे जमा करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कहते हैं जहां पे बेची गई, जिस वक्त बेची गई, रसीदें मौजूद हैं, तारीख मौजूद है। अदालत में मामला जाएगा तो वाज़ेह बयानात के बाद फैसला हो जाएगा कि किसने कहां पे गलती की, किसने बयानात को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया और किसने हकायक को मसख किया। मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच पिसा कौन है? कारकुन पिसे हैं। यहां से पीटीआई के कारकुन पीएमएलएन के कारकुनों को जवाब देते हैं और वहां से गाली निकाली जाती है। गाली का जवाब फिर गाली में दिया जाता है, इल्जामात दर इल्जामात लगाए जाते हैं। हब से बेजा किसके लिए पैदा किया? क्या सियासतदानों ने अपनी जात के लिए किया या कारकुनान के लिए पैदा कर दिया गया? मामलात किस तरफ को चल पड़े हैं? पंजाब में आके एक ड्रोन उड़ान भरता है, घंटों उड़ान भरने के बाद वो किसी स्टेशन से टकराता है और नीचे गिर जाता है। उसके साथ अगर बारूदी मवाद होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। उसके ऊपर कौन तवज्जो देगा? उसकी जवाबदेही कौन करेगा? उसके ऊपर मंजरनामे को वजह कौन करेगा? उसके हकाइक कौन बयान करेगा? पाकिस्तान के ऊपर किस शय को मुसल्लत किया गया है? क्या ये हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए गए हैं? आलमी प्रेशर हम पे मुसल्लत किया गया है या किसी एक शख्स का दबाव मुसल्लत किया गया है?
जवाब देना पड़ेगा, हब्स का मौसम खत्म करना पड़ेगा, बंद गली में से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, अपने चेहरे का रुख तब्दील करना पड़ेगा और सही समत का तयन करना पड़ेगा। बसूरत दीगर नुकसान ऐसा होगा जिसे भुगतना सिर्फ अवाम को पड़ेगा, पाकिस्तान को पड़ेगा। ये सियासतदान राह फरार इख्तियार कर जाएंगे, ये खोखले नारे लगाने वाले हैं, ये अपने जुब्बे को दागदारी से पाक करने के लिए आते हैं, ड्राई क्लीन होते हैं और फिर नए नारों से आ जाते हैं। ये पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, अगर हकीकी आजादी का नारा लगाकर कोई उठा है तो उसका एहतसाब कीजिए, अगर पाक दामनी साबित हो तो उसका साथ दीजिए, अपनी गलतियों को तस्लीम कीजिए। अगर वो दागदार है तो उसका चेहरा मसक कीजिए, लेकिन अगर आप दागदार नहीं हैं तो साबित कीजिए कि आप दागदार नहीं हैं। आपका दामन साफ है, आपके जुब्बे के ऊपर जितने निशान थे वो आपकी अपनी करतूतों ने नहीं लगाए बल्कि दुश्मन ने आप पे उछाले थे। साबित कीजिए। ये हर साल आके नए नारे, पुराने नारे, नए दावे, पुराने दावे, नए बयानात, पुराने बयानात, इनको तब्दील कीजिए। कुछ मतन तब्दील करने का सोचिए, अवाम के जहनों को परखिए, उनके ऊपर रिलाय करना सीखिए, तभी आप बेहतरी का सामान कर सकते हैं। वही वफाकी हुकूमत जो माजी करीब में यह कहती थी कि तेल की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ाई गई कि हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछानी थी, अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, आप तेल की कीमतों को कायम रख रहे हैं। आप कहते हैं अवामी मफाद में फैसले कर रहे हैं, यही अवामी मफाद के फैसले का नारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी लगाती थी, लेकिन आपके नजदीक वो बारूदी सुरंगें थी। अब आप किसके लिए सुरंगें बिछा रहे हैं? क्या आपको यह दिखाई दे चुका है कि आपका वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है? अब ये कोई भुगतेगा तो नया आने वाला भुगतेगा। ये सिस्टम में तब्दीली क्यों नहीं होती? ये अपने दिमाग की नजरियात में तब्दीली क्यों नहीं करते? ये सिर्फ तब्दीली करना चाहते हैं तो अपने साथ खड़े लोगों की, ये सिर्फ चेहरे तब्दील करना चाहते हैं, ये वक्त तब्दील करना चाहते हैं। वक्त इन्हीं का ही तब्दील होता है, आम अवाम का तब्दील नहीं होता। अवाम अब जाग रहे हैं, अवाम सवालात के जवाबात मांगते हैं, अवाम पूछते हैं कि जो हम पे जुल्म हुए हैं उनका हिसाब कौन देगा? अगर तुम नहीं दोगे तो हम इसके जरिए जवाब लेंगे। वो जिसके जरिए जवाब लेना चाहते हैं वो उनका मसीहा है। वो मसीहा आप भी बन सकते थे, लेकिन आपसे जवाबदही आप ही के सामने खड़े होकर नहीं मांगी जा सकती। उसके लिए उन्होंने और रास्ते ढूंढे। वो रास्ता आप भी फराहम कर सकते थे, लेकिन आपने रास्ता अपने लिए ढूंढा। कोई दूसरे रास्ता किसी दूसरे की वजह से अपने लिए ढूंढ रहे हैं। हर कोई रास्ता तलाश करने में मगन है, लेकिन सवालात जितनी गुत्थियों में उलझे होंगे उतने ही सख्त भी होंगे। अगर वाज़ेह सवालात होने लगे तो आप जबानों पे ताले लगाने के माहिर हैं। आप ताले लगाते आए हैं, ताले लगाते रहेंगे, लेकिन कुंजी अगर एक ही शख्स लिए घूम रहा है, वो शख्स अवाम का मसीहा हुआ, तो फिर आपके लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। भागने से पहले अवाम के लिए रास्ता ढूंढना सीखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।